आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुलाम्य करोत वन्नम पयोरे तो अस्मा सुधत्ता। और धूनी में जो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, आप आइए मंच में, आरती आपके कर कमलों द्वारा होगी। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुखादग्निरजायत। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। सिया लखन आरती होने लगी, सिया लखन आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। आरती श्री रामायण जी की, धीरज ललित ललित सिया पीती। आरती श्री रामायण जी की, धीरज ललित ललित सिया पीती। आनंद की सरिता उभरी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि वेदांत सारद। सुख सनिकादिशेष यरु सारद, वरद कमल सुत दीरज देवी। हनुमान मन प्रीत जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब वृंदन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारे हर्ष सोवत सब ही। अयोध्या नगरी खूब सजी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभुज संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, आयुभूषण करुण गेही। आनंद की सरिता उभरी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। कलिमल हरण विषय रस की, सुभ श्रृंगार मोक्ष जुगती। दलन रोग भवभूरि अमीगी, तात मात सब विधि तुलसी की। राम ललावर जनक लली है, राम
द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवो त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि, जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे, प्रभु भगतन के प्रतिपाल जय जगदीश हरि, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि, जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरे हरे। हरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय, जय जय सीताराम। समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएंगे। हम समस्त भक्तगण मिलकर के पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णो जी से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारविंद द्वारा श्री राम कथा को श्रवण कराएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरविंद थोड़ी आवाज बढ़ा दो। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुह नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न यानी। नीलांबुज श्याम मलकोमलांग नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम् नीलांबुज श्याम मलकोमलांग नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम् सीता समारो विद्वाम भागम् सीता समारो प्रतिभाम भागम् मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उमा सहित जपति मुरारी सिया राम मैया सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी करो प्रणाम जोर जोग पानी सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई बंदो गुरु पद पदुम परागा बलदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो जय श्री राम। बड़े दिन में दर्शन हुए कहते कहते आज विश्राम दिवस के दिन आ पाए। अब बगल में ही रहते हैं, है ना? आएंगे बैठे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अभिनंदन है। आइए हम आप सभी श्री राम कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाने से पहले 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री रघुनाथ जी की कथा में लगा रहे। तो आइए हम आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ, बड़े भाव के साथ श्री भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। और क्या कहते हैं कि सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय हो सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, देखिए अब आज की बात और है, फिर कल से हम मेहनत नहीं करवाएंगे, कल से दूसरे व्यास जी कराएंगे। आज हम मेहनत करवाएंगे, आज के बाद हमारी तरफ से मेहनत का काम खत्म। अब वो दूसरे व्यास जी के ऊपर है कि आप लोगों से मेहनत करा पाते हैं कि नहीं। तो आज देखिए कथा का विश्राम दिवस है, श्री राम कथा का, और निरंतर 8 दिन से एक ही बात कह रहे हैं। निरंतर 8 दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि हर चीज में कंजूसी चल सकती है, चलनी तो नहीं चाहिए लेकिन चल सकती है। लेकिन भगवत नाम संकीर्तन और भगवान के जयकारे में कंजूसी नहीं चले। जो भगवान के कीर्तन में कंजूसी ना करना चाहते हो, भगवान के कीर्तन में उनका मन लगता हो, वो मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। और क्या कहेंगे? सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, पूरे हाथ उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय
स्कंद भगवान की जय हो, श्री रामकृष्ण चंद्र सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो। नहीं बनी ना? सारी मेहनत पे आप लोगों ने पानी फेर दिया हमारे। जितना 8 दिन की कथा में बताया, किसी ने भी दोनों कानों में नहीं सुना। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अभी ये ना सोचिए कि मेला पूरा हो गया, आज बसंत पंचमी हो गई तो अभी 10 दिन का मेला और है। अभी आप लोग 10 दिन हनुमान जी महाराज के ही सहारे में टिके हुए हैं। अगर चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज 10 दिन इसी प्रकार से निकाल दें, किसी का जाते जाते आटा ना गीला हो, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद एक बार हनुमान जी महाराज पूंछ हिलाते हैं। अब उस पूंछ हिलने से अगर आप बचना चाहते हो तो इतनी जोर से जयकारा लगाइएगा, जो बंधवा में हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं ना, वो उठ के बैठ जाएं। तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की। अब कुछ कुछ आनंद आया है। अब लगता है जो कमी रह गई है वो अगले साल ही पूरी होगी। 20 साल तो अब खत्म उम्मीद हो गई ना। आज अब राम कथा का विश्राम है। आप दूसरे व्यास जी पूरी उम्मीद कर सकें तो अलग बात है। सब उन्हीं पर टिका हुआ। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय श्री राम। हम आप सभी इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज 9वें दिवस पर एकत्रित हुए। यह श्री राम कथा माँ त्रिवेणी संगम की गोद में हम आप सभी निरंतर 8 दिनों से सुन रहे थे और आज कथा का विश्राम दिवस है। देखिए, कथा कभी खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि आज से कथा खत्म हो जाएगी, कल से कथा खत्म हो जाएगी। भगवान की कथा कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमारी आपकी कथा खत्म हो सकती है अगर हम चाहें तो, लेकिन भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। भगवान की कथा केवल विश्राम होती है। कथा का केवल विश्राम होता है, कभी कथा खत्म नहीं होती। कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, बस उसको सुनने वाला चाहिए। जितना आप इसको सुनेंगे, जितना इसको समझेंगे, उतना ही कथा के आनंद में डूबेंगे। फिर आपके मुख से कभी नहीं निकलेगा कि कथा कभी खत्म हो या कथा कभी खत्म होती है। तो आज कथा का विश्राम दिवस है। आज से श्री राम कथा विश्राम हो जाएगी और कल इसी समय से, इसी मंच से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के व्यास जी दूसरे आ जाएंगे, यजमान जी दूसरे हो जाएंगे। आज तो एक यजमान जी हमारे अभी आ रहे हैं। सोचे कि आज विश्राम दिवस है, आज जेब ढीली करनी पड़ेगी, आज व्यास जी को कुछ देना पड़ेगा। तो अब आने का मन तो नहीं हो रहा था, बड़ी हिम्मत करके आए हैं, जेब में नोट डाल करके कि आज तो देना पड़ेगा, जेब ढीली होगी, आज कथा का विश्राम। आज रात भर यजमान जी को नींद ना आई होगी कि आज जो रखे थे हम दबा करके बिल्कुल सबसे छुपा के, आज तो निकालना पड़ेगा। अब वो भी बिटिया दामाद आगे उनके सामने निकाल के देना पड़ेगा। आप तो ऐसा नहीं सोच रहे यजमान जी?
सब सोच रहे हैं आज यजमान जी हमारे मन से कथा नहीं सुन पाएंगे, सबके जेब में दिमाग रहेगा, है ना। तो आइए उस जेब में ध्यान देते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है ना। उसके बिना तो कुछ चलना ही नहीं है आज के समय में, तो उस पे ध्यान देते रहिएगा। अगल बगल वाले आइए हम आप कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कौन सी कथा श्रवण करी? आज तो कोई एक यजमान बता दीजिए कल की कथा, कम से कम बताना सार्थक हो जाए। हाँ, शबरी जी की। चलिए कुछ तो याद रहा ना, पूरा सही कुछ याद रहा। हम आप सभी ने पूर्व के प्रसंग के अंदर माता शबरी का भगवान ने उद्धार किया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और अब आगे भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं। वहां पर माता शबरी ने बताया था कि नाथ आपकी मित्रता सुग्रीव जी से हो। कहां पर? ऋषिमुख पर्वत पर। अब भगवान लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर निकट आते हैं। ऋषिमुख पर्वत की ओर निकट आए तो जब दो धनुषधारी राजकुमारों को, युगल किशोरों को सुग्रीव जी ने देखा तो सुग्रीव जी भयभीत हो गए कि कहीं ये मेरा वध करने तो नहीं आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने भय के कारण परीक्षा लेने के लिए भेजा कि आप जाओ और देख करके आओ कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। अब यहां दर्शन करिए, सुग्रीव जी ने किसको परीक्षा लेने के लिए भेजा है? किसको भेजा है? जिनका हम आप जयकारा लगाने में कंजूसी करते हैं। किनको? हनुमान जी महाराज को। तो आज इस राम कथा में श्री हनुमान जी महाराज का पदार्पण हो रहा है, तो हम आप पहले हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे कथा में, और ऐसे ही नहीं करेंगे ढीले ढाले बैठ करके, जोर से शोर से मीठी मीठी तालियों के साथ हनुमान जी महाराज का स्वागत करना है। और क्या कहना है कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में जय हो। हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, आई वो। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। पंडित जी को चाहिए कि जो हमारे यजमान जी हैं तीनों, उनको ले जाकर के मंदिर में हनुमान जी महाराज का टीका पूजन कराएं, और पूजन कराएं। इधर हम आप भजन का आनंद लें। यजमान जी हमारे जाएं, हनुमान जी महाराज का पूजन करें।
समुंदर लाग गए और बड़े लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाग गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाग गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाग गए। लक्ष्मण को अरे वो लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बताइएगा, बिल्कुल सत्य सत्य। कौन कौन प्रसन्न है कि आज कथा में हनुमान जी महाराज का पदार्पण हो गया? कौन कौन प्रसन्न है? जो नहीं हाथ उठाएगा ना, पूछ हिलने वाली है हनुमान जी महाराज की। पूरे पूरे हाथ उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति
की जय हो। हनुमान जी महाराज का कथा में पदार्पण होता है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी महाराज को राम जी लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। हनुमान जी महाराज वेश बदल के आते हैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए और उनसे पूछते हैं कि हे राजकुमार, आप कहां से आए, आप कौन हैं? राम जी ने सोचा कि हनुमान जी मेरी परीक्षा लेने आए हैं और वो भी वेश बदल करके, तो जब ये परीक्षा लेने आए हैं तो मैं भी अपना वास्तविक परिचय नहीं दूंगा, मैं भी अपना वो परिचय दूंगा जो सारा जगत जानता है। राम जी ने कहा कि विप्र देवताओं, मैं दशरथ पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम 14 वर्षों के वनवास के लिए आए थे। पंचवटी में मेरी भार्या सीता का हरण हो गया और हम दोनों भाई सीता जी की खोज में विचर रहे हैं। जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं राम हूं, उसी समय पर हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए और प्रणाम करने लगे। लेकिन यहाँ पर राम जी महाराज ने अभी हनुमान जी महाराज को उठाया नहीं। हनुमान जी महाराज फिर उठे, फिर लेट गए, कहें धन्य हो प्रभु, मैं दर्शन पाके आपके धन्य हो गया। लेकिन राम जी ने फिर भी नहीं उठाया। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मेरे प्रभु मुझको उठा क्यों नहीं रहे, आशीष क्यों नहीं दे रहे। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि अभी मेरा जो स्वरूप है वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, अभी मैं बनकर के भगवान के आगे गया हूं, शायद इसीलिए भगवान मुझको स्वीकार नहीं कर रहे। एक निवेदन करें, दुनिया के सामने जितना बनना हो उतना बन जाइए, जितना बन सके दुनिया के सामने, लेकिन प्रयास ये करिए कि भगवान के सामने कभी बन के मत जाइए। भगवान के सामने आप जैसे हो, जिस प्रकार हो, उसी प्रकार आपको जाना चाहिए, तब जाकर के भगवान आपको स्वीकार करेंगे। अन्यथा आप अगर भगवान के आगे बनकर के जाएंगे ना, तो भगवान आपको कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। परसों की कथा में बताया था केवट प्रसंग में, कि जब केवट भैया रात्रि में अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा है, लेकिन मेरे इतने बड़े सत्कर्म नहीं है और ना मैं इतना धनी हूं कि मैं भगवान को अपनी नाव में बिठा सकूं। तो केवट भैया की पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आप सच में भगवान से प्रेम करते हैं, तो मेरा विश्वास कहता है कि आपकी ही नाव में भगवान बैठेंगे। और दर्शन करिए कि इतने केवटों ने जब जाना कि भगवान उस पार जाने वाले हैं, तो सबने अपनी नाव को इतना सजाया, इतना तैयार किया है, लेकिन जिनकी टूटी फूटी सी नाव थी, अंत में भगवान बैठे उसी टूटी फूटी नाव में। क्यों? क्योंकि केवट भैया रात भर भगवान का भजन करते रहे और सुनते रहे। उन्होंने नाव को सजाने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, और बाकी नाविक नाव को सजाने में लग गए, तो वो सजाते ही रह गए और भगवान केवट भैया की टूटी नाव में बैठ करके गंगा पार हो गए। प्रयास करिए कि भगवान के आगे बनिए मत, जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए, भगवान तभी आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन आज का समय, आज का परिवेश ऐसा है कि हम सबसे ज्यादा बन करके जाते ही हैं भगवान के मंदिर में। जितने सोर्स, जितनी सिफारिश हो सकती है भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने में, उतना हम सोर्स और सिफारिश लगाएंगे कि हमको वीआईपी दर्शन हो जाए, वीवीआईपी दर्शन हो जाए। हम लाइन में नहीं लग करके भगवान के दर्शन करना चाहते। हम कैसे जाना चाहते हैं? वीआईपी दर्शन करने। भगवान की नजरों में ना कोई वीआईपी नहीं है, सब एक समान है, सब एक बराबर है। भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं।
उनकी नजरों में गरीब भी और वीवीआईपी भी सब एक है, लेकिन हम आपकी ये मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि हम अपने आप को ना, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हमको सहज में प्राप्त हो जाए। तो जो भगवान के दर्शन सहज में प्राप्त होते हैं ना, तो समझ लीजिए उस दर्शन का हमको फल नहीं मिला पूरा। जिन भगवान के दर्शन में हमको कष्ट प्राप्त हो जाए, जिसमें लगे कि हमें बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा समय लगा, समझ लीजिए कि भगवान के दर्शन का हमको फल प्राप्त हो गया। अगर सहजता से भगवान के दर्शन मिल जाएं, तो उस दर्शन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रयास करिए कि भगवान के सामने वीआईपी पास लेके मत जाइए। भगवान आपका वीआईपी पास नहीं देखेंगे, आपका मन देखेंगे, आपका हृदय देखेंगे, आपका प्रेम देखेंगे। हनुमान जी महाराज अभी विप्र का रूप धारण किया हुआ था, इसलिए हनुमान जी महाराज को भगवान ने स्वीकारा नहीं है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, उसी समय पर हनुमान जी महाराज को रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक रूप में आए, आशीर्वाद दिया, सारी कथा बताई, कहा कि हनुमान हम बहुत थक गए हैं, एक काम करो आप सुग्रीव को नीचे ले आओ। हनुमान जी महाराज ने कहा नाथ, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन अगर सुग्रीव जी नीचे आएंगे तो वो मारे जाएंगे। किष्किंधा पर्वत ही एक ऋषिमुख पर्वत ही एक ऐसी जगह है जहां पर सुग्रीव जी सुरक्षित हैं। इसलिए नाथ कृपा करके आप ही पर्वत के ऊपर चलिए। राम जी भगवान ने सोचा कि भाई काम तो अपना है, तो जाना भी स्वयं को पड़ेगा, मेहनत भी स्वयं को करनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा नाथ, अगर आप इतना थक गए हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको और लक्ष्मण भैया को अपने कंधे पर बिठा करके ले जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने एक कंधे पर राम जी को और एक कंधे पर लक्ष्मण जी को विराजमान कराया और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले गए। सुग्रीव जी से मित्रता कराई, परिचय दिया। परिचय देने के बाद सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि जब तक आप बाली का वध नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, ऐसे व्यक्ति से मदद लेने आए हैं जिसको खुद मदद की जरूरत है। कल्पना करिए अगर आपको किसी दिन अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप किसी व्यक्ति को फोन लगाइए कि भैया कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, दे देना, और उल्टा वो व्यक्ति कहे भैया तुम्हें कम जरूरत है, मुझको तुमसे ज्यादा जरूरत है, पहले तुम मेरी मदद कर दो। हैं? उधार लेने वाले के पास खुद ही उधार लेने वाले आ गए। वही हाल सुग्रीव जी के। राम जी गए अपनी मदद के लिए, मदद मांगने। सुग्रीव जी कहते हैं पहले आप मेरी मदद करिए, तब जाके मैं आपकी मदद करूंगा। जब तक आप बाली का वध नहीं करेंगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राम जी ने कहा ठीक है, मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव जी और बाली का युद्ध होता है। युद्ध में श्री रघुनाथ जी ने बाली पर अपने बाण का प्रहार किया और बाली जमीन पर गिरे। भगवान ने बाली को दर्शन दिए। यहाँ पर बाली और राम जी का संवाद हुआ है। राम जी ने बाली को उपदेश दिया है, बाली ने मारने का कारण पूछा है। रघुनाथ जी और बाली का बहुत बढ़िया संवाद हुआ। लेकिन अब क्या है कि आज भगवान को राज सिंहासन पर बिठाना है। अभी सुंदर कांड की कथा बची है, फिर लंका कांड है, तब जाकर के भगवान राज्याभिषेक होगा। तो अगली साल इस संवाद में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर राम जी और बाली का संवाद हुआ। रघुनाथ जी ने बाली को अपने चरणों में स्थान प्रदान किया।
बाली यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तारा आती हैं बाली की पत्नी, भगवान ने उनको सांत्वना प्रदान करी और सांत्वना प्रदान करने के बाद बाली के पुत्र अंगद का लक्ष्मण जी ने युवराज पद पर बिठाया और सुग्रीव जी से कहा कि सुग्रीव जी, अब हम चतुर्मास तक इस प्रवर्षण गिरि पर्वत पर निवास करेंगे और ये चतुर्मास निकलने के तुरंत बाद आप अपने सैन्य बल के साथ आ जाइएगा और हम सब सीता जी के अन्वेषण में लग जाएंगे। सुग्रीव जी ने कहा ठीक है नाथ। चतुर्मास व्यतीत हो गया। उसके कुछ दिन बाद तक राम जी ने इंतजार किया, लेकिन सुग्रीव जी का कुछ अता पता नहीं था। राम जी को क्रोध आया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, सुग्रीव को मार के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया भैया, मैं तो पहले से ही चाहता था, बड़े भाई को आपने मारा, अब छोटे को मैं जाकर के मार देता हूं। राम जी ने सोचा ये तो सच में मार देंगे, तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव को मारना नहीं है, कुछ भी हो जैसा भी हो वो हमारा मित्र है और मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। बस तुम जाओ और सुग्रीव को डरा करके आना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उतनी दूर जाऊंगा और केवल डरा के आ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव ही एक ऐसे हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उनको मारना उचित नहीं है। तुम तो जाओ और डरा करके उनको समझा करके लेके आओ। लक्ष्मण जी ने राम जी का आदेश का पालन किया। सुग्रीव जी को अपनी गलती का पता चला, भान हुआ। वो तत्काल श्री भगवान की शरण में आए और कहा कि प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और नाथ सत्य बताऊं तो ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती आपकी है, आपकी रची हुई माया की है। कुछ भी हो जाए व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, सदा यही प्रयास करता है कि मेरी की हुई गलती मैं किस प्रकार दूसरों के ऊपर डालूं, और कोई नहीं मिलेगा ना तो भगवान के ऊपर ही डाल देते हैं। हमारी गलती नहीं, ये सब भगवान की गलती है, जो करते हैं सब भगवान करते हैं। अच्छा करो तो मैंने किया और बुरा हो गया तो भगवान ने किया, ये हमारा आपका एक स्वभाव बन चुका है। सुग्रीव जी ने कहा नाथ इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी फैलाई हुई माया की है। आपकी ये जो माया है ना, इसी में मैं भ्रमित हो गया था, इसी के जाल में मैं फंस गया था और आ नहीं पाया। राम जी ने कहा कि ठीक है भैया, मैं मान लेता हूं कि मेरी ही गलती है, अब आगे क्या किया जाए। तब सुग्रीव जी ने अपने सारे सैन्य बल को बुलाया और सीता जी के अन्वेषण के लिए 4 टुकड़ियों में विभाजित कर दिया। 4 टुकड़ियों में विभाजित किया, पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर 3 टुकड़ियों को भेजा। चौथी टुकड़ी में, जिसमें मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल, नील, इन सभी को सुग्रीव जी ने दक्षिण की ओर भेजा और सबसे कहा कि मैं 1 माह का समय देता हूं, अगर 1 माह में माता का पता नहीं चला तो मैं सबको प्राण दंड दूंगा। सारी टुकड़ियां चली माता सीता के अन्वेषण में। हनुमान जी, जामवंत जी आदि सहित सब दक्षिण की ओर जाते हैं। दक्षिण की ओर चले, सभी को बड़ी प्यास लगी। उसी समय पर स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सबकी प्यास को बुझाया, क्षुधा को बुझाया और अपने तप और बल से सभी को समुद्र के तट के किनारे पहुंचाया। अब समुद्र तट के किनारे पहुंच करके सारे सेना के अधिपति सोचते हैं, अंगद जी, जामवंत जी आदि सोचते हैं कि अब आगे तो अथाह समुद्र है, अब आगे मार्ग तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और सुग्रीव जी ने कहा है कि माता का पता लगा के आना है। अगर बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव जी मारेंगे और आगे समुद्र की ओर जाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, हमारा मरना तो तय है लगता है। उसी समय पर संपाति जी दिखाई दिए। जब संपाति जी दिखाई दिए तो अंगद जी ने कहा कि
कि हम तो अभी मरने का केवल सोच रहे थे, भगवान ने तो मारने का माध्यम भी भेज दिया, इस गिद्धराज को भेज दिया। अब ये गिद्ध हमको नहीं है, ये हमारे प्राण हर लेगा। एक ये गिद्ध है जो हमको मारने की लालसा से हमको देख रहा है, और एक वो गिद्ध जटायु जी थे जिन्होंने भगवान के कार्य के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। जैसे ही संपाति जी ने जटायु का नाम सुना, संपाति जी ने कहा इधर आओ। अंगद जी ने कहा हम नहीं आएंगे, अगर आ गए तो मार दोगे, हमको खा जाओगे। कहे मैं नहीं खाऊंगा, मैं सौगंध खाता हूँ, इधर तो आओ। अभी तुमने क्या नाम लिया? जटायु। क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? अंगद जी ने कहा वो आपके भाई थे क्या? कहे हाँ वो मेरा भाई था। क्या हुआ? कहने लगे कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो रावण से युद्ध में जटायु जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही संपाति जी को पता चला कि मेरा भाई जटायु नहीं रहा, बड़े दुखी हुए संपाति जी, और वानरों की सहायता से समुद्र तट पर आए और गिद्धराज जटायु जी का तिलांजलि तर्पण किया। और अब कहा कि मैं आपकी एक प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा किस प्रकार से? गिद्धराज संपाति जी ने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि सीता जी इस समय पर कहाँ पर उपस्थित है। जटायु जी संपाति जी ने कहा कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस समय माता सीता लंका में त्रिकूट पर्वत पर अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। कहें अब ये बताइए कि जाएगी कैसे, कौन जाएगा? जामवंत जी ने कहा कि सब कोई लाइन में खड़े हो जाओ, संपाति जी बताएंगे कि कौन जाएगा। संपाति जी ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, जाने वाले का लक्षण एक होना चाहिए कि वह जो 100 योजन की छलांग लगा सकेगा वही लंका को जा सकेगा। अब जामवंत जी ने पूछना प्रारंभ किया वानर सेना से कि ये बताओ कौन जाएगा, 100 योजन की छलांग कौन लगा सकता है? एक वानर राज खड़े हुए कहने लगे जामवंत जी, एक बार मैंने क्रोध में 20 योजन की छलांग लगाई थी। जामवंत जी ने कहा 20 योजन से काम नहीं चलेगा, और आगे बढ़ो। एक वानर राज और खड़े हुए, जामवंत जी एक बार मैंने खेल में 50 योजन की छलांग लगा दी। जामवंत जी ने कहा बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ो, और कितने योजन बढ़ सकते हो? एक खड़े हुए वानर राज कहा कि जामवंत जी एक बार मैंने 90 योजन की छलांग लगाई थी, और इस बार मैं 95 योजन तक जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा कि अगर तुम 99 योजन भी चले गए तो मेरे किसी काम के नहीं, मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 100 योजन की छलांग लगा सके। अंगद जी ने कहा जामवंत जी मैं 100 योजन की छलांग लगा तो सकता हूँ, मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस आने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा कि जब जाके वापस आना ही नहीं है तो खड़े क्यों हुए? देखिए जिसको करना नहीं होता ना वही कूदता है, जिसको करना नहीं है ना वही आगे होगा, और जिसको करना है ना वो शांत होकर के बैठेगा और करके काम एक साइड हो जाएगा, कहेगा नहीं। और जो नहीं करने वाला होगा वही कूदेगा। आप कहें तो हम करें, आप कहें तो हम करें, करना वरना उसको नहीं है। यहाँ पर जिसको जाना है, जिसको कार्य करना है, वो शांत होकर के एक पत्थर की शिला के पीछे बैठ करके क्या कर रहे हैं? राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा सब दिखाई दे रहे, केवल एक नहीं दिखाई दे रहे। कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? तब किसी ने बताया कि हनुमान जी महाराज तो शिला के पीछे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
भजन करते हुए देखा तो जामवंत जी ने कहा हनुमान जी महाराज ये भजन करने का समय नहीं है। हाँ कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काचु पसादी रहे बलवाना, काचु पसादी रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही,